दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 90s में आई अक्षय कुमार और जूही चावला की एक बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। अगर आपको कॉमेडी फिल्में देखना पसंद हैं और बॉलीवुड 90s की फिल्मों के आप शौकीन हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आई होगी। उस टाइम पर फिल्मों में कॉमेडी करने के लिए वल्गर सीन्स और डबल मीनिंग जोक्स का यूज नहीं किया जाता था। इस वजह से उस टाइम की ये कॉमेडी फिल्में आज भी हम अपनी पूरी फैमिली के साथ देखकर एंजॉय कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पर बॉलीवुड में बन रही कॉमेडी फिल्मों के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इन फिल्मों को देखने के लिए या तो आपको अपनी टीवी के सामने से उठकर जाना होगा या फिर आपकी फैमिली वालों को उठकर जाना होगा। लेकिन 90s के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। उसी टाइम पर 10 अक्टूबर सन 1997 को फिल्म रिलीज हुई थी मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी। ये फिल्म अपनी बेहतरीन कॉमेडी के साथ ही साथ और भी कई मायनों में काफ़ी पॉपुलर रही। इसी फिल्म के बाद ही अक्षय कुमार का बहुत ही पॉपुलर डायलॉग बच्चे की जान लेगा क्या भी बहुत पॉपुलर हुआ था। फिल्म के इस डायलॉग को आज भी अक्षय कुमार की मिमिक्री करने वाले बहुत सारे लोग यूज करते हैं और ये फिल्म आज भी बॉलीवुड 90s मूवीज लवर की वन ऑफ द फेवरेट फिल्मों में से एक है। फिल्म में हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, जूही चावला, कादर खान, परेश रावल, हिमानी शिवपुरी, सतीश कौशिक, जॉनी लीवर, गुलशन ग्रोवर और राकेश बेदी। फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्मों के किंग कहे जाने वाले डायरेक्टर डेविड धवन ने, जिन्होंने 90s में एक के बाद एक कॉमेडी फिल्मों की लाइन लगा दी थी और इनमें से बहुत सारी फिल्मों को आज कल्ट फिल्मों में भी गिना जाता है। ये फिल्म अक्षय कुमार और डेविड धवन की साथ में आई पहली फिल्म थी। इसके बाद आगे चलकर इन दोनों ने एक बार फिर से सन 2004 में आई कॉमेडी फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी एक साथ काम किया था। फिल्म को प्रोड्यूस किया था अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज के वन ऑफ द पॉपुलर प्रोड्यूसर केसू रामसे ने। केसू रामसे 80 के दशक में हॉरर फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स में से एक हैं और देखा जाए तो अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज की बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस करके केसू रामसे ने ही इस सीरीज को पॉपुलर बनाया है। इस सीरीज में केसू रामसे ने सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी और खिलाड़ी 420 जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। फिल्म की स्टोरी लिखी थी रूमी जाफरी ने, म्यूजिक था अनु मलिक का और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 7 गाने रखे गए थे, जिनमें से फिल्म के बहुत सारे गाने उस टाइम पर भी पॉपुलर हुए थे और आज भी कुछ गाने अक्षय कुमार के कैरियर के कुछ आइकॉनिक सॉन्ग्स में गिने जाते हैं। फिल्म के पॉपुलर गाने थे जरा पर्दे पे आने दे, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब नौकरी मिलेगी, जुम्मे के जुम्मे, तू क्या बंगला बनाएगा और हम टोटल फिदा तुम पे। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे देव कोहली ने। फिल्म के एक गाने जब नौकरी मिलेगी के लिरिक्स लिखे थे अनु मलिक ने और फिल्म के दूसरे गाने जुम्मे के लिरिक्स लिखे थे हसरत जयपुरी ने। फिल्म के इन बेहतरीन गानों में अपनी आवाज़ दी थी 90s के बहुत ही पॉपुलर सिंगर कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, अभिजीत, पूर्णिमा और सपना मुखर्जी ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 5 करोड़ 75 लाख रुपए और इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 9 करोड़ 36 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 16 करोड़ 75 लाख रुपए और ये फिल्म उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म को इंडिया में टोटल 190 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म देखने उस टाइम पर सिनेमा घरों में लगभग 85,15,000 लोग देखने के लिए आए थे और ये फिल्म सन 1997 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के मामले में 16वें नंबर पर थी। 1997 में बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक आइकॉनिक फिल्में रिलीज हुई थीं और उस साल पहले नंबर पर फिल्म थी बॉर्डर, दूसरे नंबर पर थी दिल तो पागल है, तीसरे नंबर पर थी इश्क, चौथे नंबर पर थी परदेस और 5वें नंबर पर थी जिद्दी। 1997 में अक्षय कुमार की टोटल 6 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से उनकी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे। इसके अलावा इस साल आई उनकी और दूसरी फिल्मों जैसे दावा, तराजू, इंसाफ द फाइनल जस्टिस, लहू के 2 रंग और अफलाटून जैसी फिल्में काफ़ी पीछे थीं और फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी को IMDb पर 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। 90s में भी उस टाइम पर बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती थीं जो कि किसी न किसी पॉपुलर साउथ इंडियन फिल्म का हिंदी रीमेक होती थीं, लेकिन उस टाइम पर लोग इतने अवेयर नहीं थे और साउथ इंडियन फिल्मों का कल्चर भी बॉलीवुड में इतना ज़्यादा नहीं था। इस वजह से उस टाइम पर बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्मों का रीमेक हिंदी में किया जाता था और इसके बारे में ऑडियंस को आज तक नहीं पता है। कुछ ऐसी ही फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, जो कि सन 1992 में आई तेलुगु की एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्म आ ओ कात्ती अकादू का हिंदी रीमेक थी। उस टाइम पर आई तेलुगु की ये सुपरहिट कॉमेडी फिल्म रंभा की भी तेलुगु सिनेमा में डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म की एक बेसिक स्टोरी के साथ ही साथ इसका एक एक सीन फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी में एज इट इज कॉपी किया गया था। फिर चाहे फिल्म में अक्षय कुमार का बकरी से मैं बुलाने वाला सीन हो या फिर फिल्म के और भी ऐसे ही सीन हो, इन दोनों ही फिल्मों के ये सीन्स आप देखकर यहाँ पर पहचान सकते हैं कि इनको किस तरह से कॉपी किया गया था। हालांकि 90s में डेविड धवन की ऐसी बहुत सारी फिल्में किसी न किसी साउथ इंडियन फिल्म का ही हिंदी रीमेक होती थीं।
फिल्म आ ओ कात्ती अकादू को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर EVV सत्यनारायण ने, जिन्होंने आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सूर्यवंशम को भी डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को प्रोड्यूसर केसू रामसे ने प्रोड्यूस किया था। इस वजह से खिलाड़ी सीरीज की इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ही पहली पसंद थे। हालांकि उस टाइम पर उनकी अपोजिट फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर एक टाइम पर ममता कुलकर्णी को भी अप्रोच किया गया था, जो कि इसके पहले भी सन 1995 में अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी सीरीज की फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में एक साथ काम कर चुकी थीं। लेकिन उस टाइम पर ममता कुलकर्णी अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी होने की वजह से फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी में काम नहीं कर पाई थीं। इस वजह से बाद में उनकी जगह पर जूही चावला को फिल्म में साइन किया गया था और ये अक्षय कुमार की जूही चावला के साथ आई पहली फिल्म थी। इसके बाद ये दोनों आगे चलकर सन 2001 में हमें फिल्म एक रिश्ता में भी एक साथ नजर आए थे, लेकिन इसमें ये दोनों भाई बहन के किरदारों में थे। फिल्म की रिलीज को लेकर भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी। इस फिल्म को 10 अक्टूबर सन 1997 को रिलीज किया गया था और सेम इसी दिन डायरेक्टर डेविड धवन की एक और बेहतरीन कॉमेडी फिल्म दीवाना मस्ताना भी रिलीज हुई थी। और ऐसा बहुत ही रेयर केस में देखने के लिए मिलता है जब किसी एक ही डायरेक्टर की दो फिल्में एक ही दिन रिलीज हों। हालांकि इन दोनों ही कॉमेडी फिल्मों को लोगों ने उस टाइम पर काफ़ी पसंद किया था। हालांकि डेविड धवन के साथ इसके पहले भी सन 1989 में ऐसा हो चुका था। इस टाइम पर भी डेविड धवन की दो फिल्में जुर्रत और आग का गोला एक ही दिन रिलीज हुई थीं। डेविड धवन के द्वारा डायरेक्ट की गई इन दोनों ही फिल्मों को भी उस टाइम पर 29 दिसंबर सन 1989 को एक ही दिन रिलीज किया गया था। हालांकि 29 दिसंबर सन 1989 को इन दोनों ही फिल्मों के साथ सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया भी रिलीज हुई थी। कुछ ऐसा ही सन 2005 में डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ भी हुआ था, जब प्रियदर्शन के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म क्यों की और गरम मसाला एक ही दिन 3 नवंबर सन 2005 को एक साथ रिलीज हुई थी। इसके अलावा फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग वैसे तो इंडिया में ही की गई थी, लेकिन फिल्म के कुछ सीन और कुछ गानों के सीन कनाडा की लोकेशंस पर भी शूट किए गए थे, लेकिन इन्हें फिल्म में ऐसे ही दिखाया गया था जैसे ये इंडिया के ही सीन हों। जैसे फिल्म में कादर खान का घर कनाडा में शूट किया गया था, लेकिन दिखाया इसको ऐसे जाता है जैसे कि ये इंडिया में ही था। इसके अलावा फिल्म के एक गाने जरा पर्दे पे आने दे के बहुत सारे सीन BCE प्लेस टोरंटो कनाडा में शूट किए गए थे। फिल्म के दूसरे गाने अकेला है मिस्टर खिलाड़ी के बहुत सारे सीन कनाडा के ओंटारियो में शूट किए गए थे। इसी गाने के बहुत सारे सीन कनाडा के नियाग्रा फॉल और मिसिसागुआ के स्क्वायर वन शॉपिंग सेंटर के पास में शूट किए गए थे। हालांकि फिल्म में दिखाए गए फॉरेन लोकेशंस के ये सीन ऐसे दिखाए गए थे जैसे कि ये इंडिया में ही हों, क्योंकि फिल्म की पूरी स्टोरी इंडिया में ही बेस्ड थी। इस फिल्म की पूरी शूटिंग लगभग 6 महीनों में कंप्लीट करके इसको रिलीज किया गया था। हालांकि फिल्म की शूटिंग के दौरान इसकी कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देती हैं। जैसे पूरी फिल्म में अगर आप अक्षय कुमार की हेयर स्टाइल को नोटिस करेंगे तो ये कई सीन में हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में हमें छोटी सी गलती भी दिखाई देती है। फिल्म का ये सीन था जब जूही चावला कादर खान के साथ अपनी कार घर से बाहर चला कर जाती हैं, तो इस पूरे सीन में जाते टाइम पर जूही चावला हमें कार की दाईं ओर बैठी हुई दिखाई देती हैं। इस दौरान कार का ब्रेक फेल होता है और बहुत सारी चीज़ें हमें होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जब से हम यही कार जूही चावला घर वापस चलाकर आती हैं तो वो हमें बाईं ओर बैठी हुई दिखाई देती हैं। एक्चुअली इस दौरान ये पूरी की पूरी कार ही चेंज हो जाती है, जिसकी स्टीयरिंग भी बाईं ओर ही होती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, इसकी कॉमेडी कैसी लगी थी और आपका फेवरेट डायलॉग फिल्म का कौन सा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।